यूनिट्स क्या होंगे इसके? आर नॉट के जी। हाँ जी, रेडियस है मीटर्स में होता है। इधर ये तो नंबर है, मास नंबर, कोई डायमेंशंस नहीं है, कोई यूनिट्स नहीं है, तो आर नॉट के यूनिट्स भी मीटर्स होंगे। ठीक है जी। अब आते हैं डेंसिटी के ऊपर। नेक्स्ट लिख लो, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। Consider a nucleus having mass number A and atomic number Z. And assume the mass of a proton equal to that of a neutron equal to m. स्मॉल m से डिनोट कर लेंगे इसे। इक्वल टू दैट ऑफ ए न्यूट्रॉन इक्वल टू m। तो अब जब हम डेंसिटी निकालने वाले हैं मास अपॉन वॉल्यूम तो होगा एक प्रोटॉन का मास यदि m के बराबर है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स a के बराबर है, तो टोटल मास m इंटू a हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम जो हमने लगाना है 4/3 पाई आर क्यूब लगा देते हैं। 3 ऊपर चला जाएगा, 3ma अपॉन 4 पाई आर क्यूब, 3ma अपॉन 4 पाई। अभी हमने लिखा कि जो रेडियस है उसको हम डिनोट कर सकते हैं आर नॉट इंटू ए रेज टू पावर 1/3 से। हाँ जी, इसे खत्म कर लेंगे, इसी में से पहले इसको कर लें। इक्वल टू 3ma अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो a से a कट जाएगा, 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट क्यूब। अब इसमें अगर देखोगे मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट होता है, आर नॉट कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट, सारा कुछ कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो ना तो मास नंबर पे डिपेंड करती है ना एटॉमिक नंबर पे, सदा ही कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट्स की वैल्यू डालो और निकालो कितनी आती है वैल्यू, करो सॉल्व। सुचैन सीधे अभी लिखी है थोड़ी देर पहले। वंशिका खड़े हो जरा, खड़े हो जरा, नोट कर ले फटाफट।
m है मास ऑफ अ प्रोटॉन या मास ऑफ अ न्यूट्रॉन, कितना होता है? 1.67 × 10⁻27। कर लिया? क्या आंसर आया? ये वैल्यूज डाल के निकालो जरा फटाफट, क्या आंसर आता है? नहीं जी, इसको सॉल्व करो पहले। हो गया वंशिका? अप्रोक्सीमेट निकाल लो आंसर। कर लिया जी? हाँ हिमांशु, ठीक है जी, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेट। कर लिया तुमने? बताओ क्या आंसर है? बैठो। Approximately 2.3 into 10⁻17 kg per meter cube. अगर इसको मैं ऐसे कर दूं 50%, चेक कर लो ना वैल्यू स्टार्ट के। -27 तो नीचे इसका क्यूब है 15 का, 45 है नीचे। हाँ जी, कर लिया सबने? अच्छा, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स पढ़े हुए केमिस्ट्री में, सबको आते हैं? क्या होते हैं आइसोटोप्स? प्रभजोत? ठीक है जी। और आइसोटोन्स क्या होते हैं राजी? रितंबरा, आइसोटोन्स क्या होते हैं? किसे पता है आइसोटोन्स? नहीं जी। हाँ जी, हाँ लिख लेते हैं फटाफट से। लिखिए जी। पहला आइसोटोप्स, एटम्स having same atomic number but different mass number
are known as isotopes. For example, कोई एग्जाम्पल दोगे जी? क्लोरीन के कौन कौन से होते हैं? 25 और 26 नहीं 35 और 37 उसके हाइड्रोजन के 1 2 3 क्लोरीन के ये होते हैं 35 और 37 और हाइड्रोजन के 1 2 3 1 2 3। ठीक है। कार्बन के कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, पता है तुम लोगों को तो गुड। नेक्स्ट लिखिए जी, आइसोटोन्स। Atoms having equal number of neutrons are known as isotones. कोई एग्जाम्पल? अभी तुमने बोला ये एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन 3। इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और हीलियम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे? 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स हो गए। नेक्स्ट है आइसोबार्स। क्या होता है आइसोबार्स? एटॉमिक नंबर आइसोटोप से उल्टा होता है, इसमें मास नंबर सेम होते हैं। एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। जैसे क्लोरीन 37 तुमने बताया, ऐसे ही सल्फर भी 37 होता है। तो ये दोनों आपस में आइसोबार्स हो जाएंगे। कोई और एग्जाम्पल दो। ये अभी तुम कार्बन का बोल रहे थे, कार्बन होता है 14 और नाइट्रोजन भी 14 होता है। तो ये दोनों भी आपस में आइसोबार्स हैं। ये ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मास डिफेक्ट। क्या होता है? जब मास में डिफरेंस है due to some defects। किसका मास? जैसे तेरा मास कम हो गया या बढ़ गया। हाँ जी, क्या होता है मास डिफेक्ट? Due to presence of some impurities, there is a difference in mass। नहीं। हाँ जी, क्या बोला सुप्रीत? हाँ जी हिमांशु। हाँ जी, अगर हम एग्जांपल ले लें, मान लो कार्बन का। कार्बन के एक न्यूक्लियस में, जनरली कार्बन 12 की बात कर रहा हूं मैं, तो 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन
एम पी से डिनोट कर लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन को एम एन से डिनोट कर लेते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल एम से डिनोट कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर Z से डिनोट कर लेते हैं और मास नंबर को A से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है किसके बराबर होगा? Z के बराबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होगा? A माइनस Z। A माइनस Z के बराबर। ठीक है, तो Z इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन्स का टोटल मास आ गया, प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, सारे न्यूट्रॉन्स का मास आ गया। तो सारे प्रोटॉन्स और सारे न्यूट्रॉन्स के मास को जोड़ के टोटल न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियस का मास हम इसमें से माइनस करें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर 0 आएगा, लेकिन इट हैज ऑलवेज सम स्पेसिफिक वैल्यू जिसे हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। कि पहले जितना मास था, जैसे मान लो कार्बन 12 का एग्जांपल ले रहे हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं 6 न्यूट्रॉन्स हैं, उनका इंडिविजुअली मास हमने नोट कर लिया, अब उनको जोड़ के एक न्यूक्लियस बना दिया, तो न्यूक्लियस का जो मास आएगा वो उन 12 पार्टिकल्स के टोटल मास से जरा सा कम होने वाला है। ये जो डिफरेंस आता है इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। वो करने लगे आगे, पहले लिख लो इसे, मास डिफेक्ट। द डिफरेंस इन the sum of masses, the difference between the sum of masses of all the nucleons of a nucleus taken individually and the mass of the nucleus is known as mass defect. It is denoted by delta M. Delta M. नेक्स्ट पैराग्राफ बना दो। कंसिडर ए न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर A। आगे इसे नोट कर लो। हाँ जी, नहीं जी, नहीं, करने वाले हैं, अभी करने लगे हैं, इसे तो नोट कर ले। सतनाम तू छोड़ दे इसको। हाँ जी,
mp है मास ऑफ प्रोटोन, z इंटू mp हो गया सारे प्रोटॉन्स का टोटल मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू दिस। अब इसको समझ लो कि इसका कारण क्या है मास डिफेक्ट का, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तुम लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला सुना हुआ है? Yes, sir. क्या है? ठीक है, और हाँ जी, हम उसी की बात कर रहे हैं। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर में m क्या है और E क्या है? एनर्जी। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये जो फॉर्मूला है आइंस्टाइन का, अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लेकिन ये जो आइंस्टाइन का फॉर्मूला इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है एक तरह से, क्योंकि ये एनर्जी और मास को आपस में रिलेट कर रहा है कि यदि m मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो कितनी एनर्जी मिलती है, उसका फॉर्मूला इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक मिनट, पहले मुझे खत्म कर लेने दे। अब मैंने जो एग्जांपल दिया था, कार्बन के न्यूक्लियस का 12 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, उन सबका हमें मास मालूम है। जब हम उनको जोड़ के न्यूक्लियस बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ टोटल 12 पार्ट